अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन आपको विजुअल है, आई होप विजुअल होगी। अब देखो, अब आपको ध्यान मेरी तरफ देना है। ओके, VS कोड इंस्टॉल करना, ये सब करना, देखो ये तो आम बात है, आप कर लेंगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं। आज की जनरेशन बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, तो आप लोग ये कर लेंगे इंस्टॉल। अब आती मेन पॉइंट की बात कि इसकी बॉयलर प्लेट लगाएंगे कैसे। शिफ्ट दबा के आपको 1 प्रेस करना है, जो कीबोर्ड के जहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे होते हैं अल्फ़ाबेट्स उसके ऊपर वाला 1, तो आप क्लिक करेंगे तो आप इस पर एंटर करेंगे तो बॉयलर प्लेट आएगी। अब इस बॉयलर प्लेट को समझते हैं कि होता क्या क्या है, एक एक चीज़ करके समझते हैं। इस डॉक टाइप का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप एक मैं फाइल बना लेता हूँ। देखो कभी कभी इंटरव्यू में आजकल ये भी पूछ लेता है। अब मैंने ये फाइल बना ली, आपको विजुअल है, ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ, ये विजुअल है आपको, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ जो आ रहा है, ये डॉक टाइप क्या बता रहा है, ये डॉक टाइप कह रहा है आपका, ये डॉक टाइप क्या बताता है, ये डॉक टाइप बता रहा है कि इसका टाइप, ओके। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब ये बात करते हैं कि ये किस लैंग्वेज में लिखी जा रही है, ये किस लैंग्वेज में है ये वेबसाइट। तो वो यहाँ पे आपको वो लिख के बता रहा है किस लैंग्वेज में वेबसाइट है ये EN में भी है, ठीक है, इंग्लिश में। आप यहाँ HI भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट देखो जो चीज़ें चली आ रही हैं उनको ब्रेक करना एक इतना ईजिली नहीं है, मतलब कि ठीक है। तो ये HTML लैंग्वेज किस में, इंग्लिश में लिखी हुई, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या है। इस हेड में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें ब्राउज़र पे शो नहीं हो रही होती हैं, जैसे कि किसी चीज़ को लिंक करना, किसी चीज़ को ऐड करना। क्या हमें ये शो होता है ब्राउज़र पे। आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे कि मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, एक सेकंड, मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने वेबसाइट ओपन की, अब ये फ्लिपकार्ट पर जो भी उसकी लिंक होंगी, अच्छा, जो भी लिंक होंगी क्या हमें इस ब्राउज़र पर दिख रही हैं क्या, इस ब्राउज़र पर, एक सेकेंड ओपन हो जाए, क्या इस ब्राउज़र पर दिख रही हैं क्या, ठीक है, क्या इस ब्राउज़र पे दिख रही है, नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि हम HTML सीख ही क्यों रहे हैं सर। ऐसे डायरेक्ट हम कुछ, देखो मैंने क्या कहा था कि HTML का स्ट्रक्चर रेडी करता है, ये देखो सारा HTML में लिखा हुआ। अच्छा, अब मैं आपको और डीप दिखा देता हूँ, इस डिव में क्या क्या है, इसमें क्या क्या लिखा होगा। देखो ये स्टाइल इधर दिख रहा है, ये डिव है, इस डिव में क्या है, देखो इस डिव के अंदर भी कंटेंट होगा। तो ये सब हम रेडी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ओके। तो मेरे समझाने का पर्पस क्लियर हो गया। इस हेड में वो आता है जो हमें लिंक करनी है, किसी चीज़ को ऐड, लिंकिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लिंक की बात। पेज ऐड करना वो इधर से काम चलेगा, इस बॉडी के अंदर से काम चलेगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं सर, इतना तो बहुत हो गया है। UTF-8 का मतलब क्या है सर। UTF-8 का मतलब ये होता है, UTF-8 का मतलब ये होता है, इस UTF-8 का मतलब है कि सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करना, ठीक है, सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करना। अगर ये नहीं लिखा होगा ना तो भाई नहीं सपोर्ट करेगा, ठीक। कभी कभी अगर आप हटा देंगे, कभी प्रैक्टिकल करके भी देखना, आप हटा के देखना। अच्छा, इस मेटा नेम व्यूपोर्ट कंटेंट ब्रेथ डिवाइस ब्रेथ इनिशियल स्केल का मतलब क्या है सर। ये व्यूपोर्ट क्या करता है कि अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा सर, मोबाइल यूज़र के लिए, टैबलेट यूज़र के लिए प्रॉपर वेबसाइट स्केल में नहीं होगी, उसको जूम कर करके देखना पड़ेगा, बहुत छोटे डेस्कटॉप व्यू में चली जाएगी वो। तो जैसे ही आप ये लगाते हैं, ये लगा हुआ आता है, ऐसा नहीं कि हमने बना दिया है। जिसने भी ये HTML को प्रिपेयर किया है उसने मतलब अपडेट होता रहा है, जैसे कि HTML पहले XHTML, फिर HTML, फिर HTML5 पे अब हम काम कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें चल रही होती है बैक ऑफ द सीन, ओके। अच्छा, अब ये टाइटल क्या है सर। टाइटल क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइटल जैसे कि आ जाओ, पहली चीज़ अपन करते हैं, यहाँ पे आप लिखो मैं HTML सीख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये चीज़ देखनी होगी ना तो मुझे करना क्या होगा गुरु, मुझे करना ये होगा कि मेरे को इसको रन करना होगा। अच्छा, अब ऐसे अगर आप कहोगे कि भैया सर ब्राउज़र पे कैसे आ जाएगा, ब्राउज़र पे यार बताओ, हमने कुछ रन किया नहीं, कुछ उसको बताया है नहीं। जो लाइव सर्वर क्या करता है, हमारे लोकल ब्राउज़र पे हमको इस वेबसाइट को रन करके दे देता है। तो जैसे ही मैं यहाँ गो लाइव करूँगा, यहाँ मैं गो लाइव किया, देखना वो ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगी। और ये देखो मैं HTML सीख रहा हूँ, तो सारा जो टाइटल में मैं जो टैग लिखूँगा ना वो मेरे को यहाँ पर दिखेगा, उसके मेन टैब में दिखेगा, मैं HTML सीख रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर वो कंटेंट आता है जो हमें ब्राउज़र पे दिखाना होता है, इस बॉडी के अंदर वो कंटेंट आता है जो हमें ब्राउज़र पर दिखाना होता है। इतना समझ पा रहे हैं आप, यहाँ तक कोई इशू, कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलो अब लेट स्टार्ट, हम तैयार करते हैं एक छोटा सा स्केलेटन, मतलब कि स्ट्रक्चर, मतलब कि एक HTML का जो हम वेबसाइट के लिए आगे बनाने वाले हैं, उसके लिए हम पहले सीख लें कि हमें बॉडी स्ट्रक्चर कैसे रेडी करना है, देन गोज टू अदर थिंग्स, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें टैग्स क्या होते हैं। देखो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, अब जैसे कि हम इंग्लिश लिखते हैं तो इंग्लिश लिखने के लिए हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना,
तो ऐसे ही अगर आप जैसे कि अगर कोई घर का आप स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, तो घर का स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए आप मतलब कि उसका फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन कैसे बनाते हैं? खंडों से, ब्रिक से, उसमें सीमेंट भर के, तब जाके देन आप पिलर खड़े करते हैं। मतलब आपने जो भी घर बना रहा होता है कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, तो भाई उसके लिए भी कुछ मटेरियल लगता है ना। तो हमें वेबसाइट सीखने के लिए भी हमें कुछ मटेरियल लगेगा, तो उसके लिए हम VS कोड डाउनलोड किए, उसके लिए हम लाइव सर्वर डाउनलोड किए। अब वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी कैसे होगा वो हम देखने के लिए उसके टैग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टैग की शुरुआत करते हैं। देखो एक्चुअली टैग होते हैं देखो कमेंट कैसे करते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो कोई चाहा, कमेंट क्या होता है? कमेंट वो चीज़ होती है जो आपको ब्राउज़र पे नहीं दिखानी होती है। कमेंट क्या होता है? कमेंट वो चीज़ होती है जो आपको ब्राउज़र पे नहीं दिखानी होती। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ कंट्रोल और बैकस्लैश, जिसके पास मैक है वो कमांड और बैकस्लैश, जिसके पास विंडो है वो कंट्रोल और बैकस्लैश। जैसे सिंपल HTML पेज मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ में देखना यहाँ क्या वो चीज़ दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। अब देखो सजेशन आप लोगों को बंद कर देना है, सजेशन आपको अभी नहीं लेना है। मैं वीडियो के फर्स्ट पॉइंट पे बोल रहा हूँ, जब आप बेसिक क्लियर कर लें देन आप सजेशन ले सकते हो, मैं मना नहीं करूँगा। क्योंकि देखो AI के आने के बाद अपने को काम फास्ट करना है, बट कब करना है? जब हम चीज़ें सीख चुके होंगे, चीज़ें हमें बिल्कुल वैलिडेशन, प्रॉपर वैलिडेशन में काम करना आ गया हो, तब हम हेल्प ले सकते हैं। मतलब हमें हर एक टैग के बारे में पता हो कि ये टैग यहाँ यूज़ होता है, ये टैग यहाँ यूज़ होता है। ओके, तो अब मैं सबसे पहले टैग्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। टैग्स जो ब्राउज़र पे दिख रहे होते हैं, अच्छा ब्राउज़र पे दिख रहे होते हैं तो मतलब क्या है? जैसे कि सबसे पहला टैग होता है H1 to H6। अब इसका मतलब क्या है सर? देखो H1 सबसे बड़ा टैग होता है, H6 सबसे बड़ा टैग होता है, और H1 टैग को हमेशा हमें एक ही बार यूज़ करना चाहिए। अच्छा ये बताना कि बुक का टाइटल होता है, जो बुक के हम बुक जब पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, तो बुक का टाइटल क्या कि सब जगह बोल्ड ही लिखा होता है क्या? मेन पेज पर चैप्टर का नाम बोल्ड होता है, बाकी जो टाइटल रहते हैं उसके जो मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स, उसके टॉपिक्स, तो वो क्या रहते हैं? सेमी बोल्ड रहते हैं। और पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ लिखा होता है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग। अब मैं इसको ब्राउज़र पे करता हूँ रन। ये देखिए आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या? दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3, दिस इज हेडिंग 4, ये सब कुछ है। देखो H1 टैग सबसे बड़ा है, H2 टैग सबसे छोटा है, H3 टैग सबसे छोटा उससे छोटा है, H4 टैग उससे छोटा है, H5 टैग उससे छोटा है, H6 टैग उससे छोटा है। ओके, अभी आपको ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है सर कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे। मैं आपको सारी चीज़ें वो बता दूंगा कि हमें कहाँ यूज़ करना है, H1 हमें कहाँ लगाना चाहिए। मैं पहले बता रहा हूँ, जब भी हमें अपनी वेबसाइट का टाइटल देना हो, जब भी हमें अपनी बुक का टाइटल देना हो, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं H1 टैग से उसको लिख दूंगा। अब एक होता है पैराग्राफ टैग, तो पैराग्राफ टैग लिखने के लिए मैं क्या लिखूँगा? P और इंटर कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैंने क्या लिखा? पैराग्राफ टैग लिखने। ऐसे ही H1 टैग, जैसे H1 टैग आप जब लिखेंगे H1 और इंटर, ये देखिए आप H1 टैग ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ पैराग्राफ टैग, यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ पैराग्राफ टैग। इस पैराग्राफ में क्या होता है? हम इस पैराग्राफ में सारी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, कौन सी जो पैराग्राफ में दिखाना है हमें। तो लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉरेम। ये क्या है? लॉरेम क्या है? डमी वर्ड्स दे देगा। लॉरेम 30 इसने मुझे डमी वर्ड्स दे दिया, और हम वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये देखो ये हमारा पैराग्राफ आ गया सिंपल सा। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को इशू नहीं है। अगर देखो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे साथ आप काम करोगे, मेरे को ध्यान से सुनोगे, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं और स्लो कर दूंगा, या फिर आप अपने यूट्यूब से स्पीड स्लो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए कि सर यहाँ डाउट है, ये समझ नहीं आया है, हम उसके ऊपर भी आपके लिए पर्टिकुलर एक वीडियोस रेडी करके अपलोड कर देंगे। ओके, तो अभी हमने क्या क्या देखा? अभी हमने सिंपल देखा H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग और पैराग्राफ टैग। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि अब जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि आपको एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस लिखने के लिए क्या कुछ चीज़ें ब्रेक, मतलब कि कुछ चीज़ें क्या लाइन, मतलब कि एक लाइन के बाद एक लाइन होती है, एक लाइन को अब मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ एड्रेस लिखता हूँ सर, देखो एड्रेस लिखता हूँ कौन सा? स्ट्रीट नंबर 21। रुको अपन कोई एड्रेस लेते हैं, कोई एड्रेस यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से डमी एड्रेस अपन ले लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। ये देखो आप, अब ये एड्रेस ले लिया। अब आप जैसे कि यहाँ पे एक लाइन में देख रहे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाकर
कुछ लोग लाइन बाई लाइन लिख रहे होते हैं, तो पहले मैं यहाँ लिख लूँ इसको, एड्रेस को यहाँ कॉपी पेस्ट कर लूँ, क्या कोई दिक्कत? देखो ऐसा कुछ नहीं, मेरे को एड्रेस याद नहीं आ रहा तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब एक एड्रेस ऐसे आ रहा, अब कोई ये बोल दे कि भाई मेरे ये यूएस फॉर्मेट, अच्छा इसको पहले हटाओ यार, फॉर्मेट को हटाओ, ठीक है। अब कोई आपसे ये बोल दे कि भाई जो ये वाला टैग आ रहा है ना, आप इसको इसके नीचे कर दो, इसको इसके नीचे कर दो और इसको इसके नीचे कर दो, तो आप कैसे करोगे? तो सर इसमें एक टैग होता है BR टैग। अब BR टैग क्या होता है? देखो BR टैग जब यूज़ करेंगे ना तो BR, देखो इसका ये क्या है, स्टार्ट टैग और एंड टैग, मतलब इसका है स्टार्ट और क्लोजिंग टैग। BR टैग खुद में ही मतलब कि BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, खुद ही क्लोज कर लेता अपने आप को। तो अब देखना अभी क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ लिखा मेन स्ट्रीट और यहाँ लिख दूंगा BR टैग, स्पेस दूंगा थोड़ा इधर, BR टैग, ये BR टैग दे दिया। अब आप देखना ब्राउजर पे, देखो ये चीज़ नीचे आ गई। अब मैं क्या करूंगा, ये अब ये न्यूयॉर्क 1001 को और नीचे कर दूंगा। तो ये देखिए आप अब एक सवाल आना चाहिए, सर आपने यहाँ तो मतलब कि BR टैग को क्लोज ही नहीं किया। तो मैंने क्या कहा, BR टैग खुद में ही क्लोज हो जाता है, मतलब सेल्फ क्लोज खुद कर लेता है। ठीक, पहली चीज़। अगर आप आपसे कोई बोल दे कि अच्छा आपने ये चीज़ तो सही कर दी, बट आप इस हेडिंग के बाद क्या करो, एक लाइन दे दो, मतलब कि सेपरेट कर दो इस चीज़ को, तो उस लाइन देने के लिए भी एक HR टैग होता है। HR टैग भी सेल्फ क्लोज कर लेता है अपने आप को। ओके, तो देखो कितना इजी है ये, ऐसा कोई रॉकेट तो है नहीं। अच्छा आपने कहा सर इसके पैराग्राफ के बाद भी सर एक क्या करिए, आप एक HR टैग और दे दीजिए, जिससे कि हमें समझ में आए कि ये एड्रेस है और ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब आप देखिए सबको उसने सेक्शन दे दिया कि आप यहाँ से यहाँ तक हैं, आप यहाँ से यहाँ तक हैं, आप यहाँ से यहाँ तक ही हैं। तो अब देखिए, अब हमने अभी सीखा क्या, H1 टैग से लेके S6 टैग, पैराग्राफ टैग, HR टैग और BR टैग। इतना कोई बड़ा इसमें हमने कुछ मतलब इतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस हमने सीखा ही नहीं है। बस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मेरी स्क्रीन को देखिएगा आप, यहाँ पे आना, H1 देखो ये होता है स्टार्ट टैग, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये होता है हमारा ये होता है हमारा स्टार्ट टैग, और ये होता है हमारा क्लोज टैग। और ये लगाना आपके लिए बहुत नीडफुल है। ठीक है, कुछ टैग होते हैं वो अपने आप में सेल्फ क्लोज कर लेते हैं, तो वो चीज़ें भी हम जैसे 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 जर्नी आगे करते जाएंगे वो आपको समझ में आता जाएगा। ऐसे ही पैराग्राफ का टैग ये होता है स्टार्ट टैग और ये होता है एंड टैग। यहाँ तक कोई इशू हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मुझे लगता है ये सीरीज में आपको मेरे साथ बहुत अच्छा चीज़ें सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा आपको फील भी होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।